आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। जैसे इंसान जब होश में आता है तो पहला सिद्धांत बनाता है कि मुझे सत्य के साथ जीना है, सत्य बोलना है, सत्य सुनना है, श्रवण सत्य का बंद न हो, वो सिद्धांत बनाता है। अच्छा लगे अच्छा न लगे, सत्य के साथ जीना है। तो सत्य का सिद्धांत वो जब बनाता है तो वो सामने वाले को सत्य बताता है और सामने वाला रूठ जाता है। तो वो सार निकालता है कि वो रूठ गया क्योंकि मैंने सत्य तो बताया मगर खुद को सुपीरियर दिखाते हुए बताया। मैं सत्य जानता हूं, तुम सत्य नहीं जानते, तो सुपीरियरिटी के साथ बताया। तो सिद्धांत कहेगा नहीं, मुझे सुपीरियरिटी से नहीं बताना है। एक पर्सन अपने जीवन का सिद्धांत क्या बना लेता है कि मुझे मीठा झूठ बोलना है, मीठा झूठ जो लोगों को पसंद आए, लोगों को पसंद आना चाहिए। उसने वो सिद्धांत बनाया। उसको कुछ अपने काम करवाने हैं, उसको उससे ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है। अनजाने में उसने वैसा सिद्धांत बना दिया है, उसको खुद भी पता नहीं है। अगर उसको सजग किया जाए तो वो भी कहेगा नहीं, मैं ये सिद्धांत नहीं बनाना चाहूँगा कि मीठा झूठ ही बोलना है, मुझे सच बोलना है। अभी कड़वा सच बोलना है, आप ये डिसाइड करो, या क्षमादर सत्य बोलना है। अब इस दो में चुनाव आ जाता है, कड़वा सत्य और क्षमादर सत्य। क्षमादर में दो शब्द आते, क्षमा आदर, क्षमादर, क्षमा आदर, आदर, आदर युक्त। आप सत्य बताओ मगर क्षमा मांग कर, कि मैं जो बता रहा हूँ आपको बुरा यदि लगे तो मैं पहले ही आपसे क्षमा चाहूँगा, अगर आप परमिशन दे तो मैं बताऊँ। आदर के साथ आप बताते हो और बाद में भी अंदर क्षमा साधना करते हो, अंदर से विनर्जी देते हो, आप क्षमा और आदर के साथ अंत करते हो जो सत्य आपने बताया। तो ये आपने सिद्धांत बना दिया। तो कई जगहों पर ऐसी सिचुएशन आती है कि मैं ये बोलूं कि न बोलूं, बोलूं कि न बोलूं। कई परिस्थितियों में ये सिद्धांत आपको हेल्प करने वाला है। बहुत आसानी से आप निर्णय ले पाते हो, तो आपका समय बचता है और आपके डिसीजन सही सिद्ध होते हैं। वरना सिचुएशंस कैसी हैं अलग अलग, अगर पर्सन सजग नहीं है तो बहुत गलतियां करते रहता है। उसने सिद्धांत डिसाइड नहीं किए हैं तो कई बार डरों में कुछ गलत कर देता है, बाद में उसको कई और झूठ बोलने पड़ते हैं, न चाहते हुए भी उसको बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपने पॉइंट समझी कि जैसे विकल्प आए आपके सामने, तो अब तक जो आपने जीवन में बोला है उसका सार क्या है, उस अनुसार आप डिसाइड करते हो कि मुझे जीवन है इस तरह जीना है। मैं सत्य के साथ जीवन जीऊँगा मगर सत्य जानने की वजह से मेरे अंदर अहंकार नहीं होगा, मुझे आदर युक्त ही बात करनी है। चाहे मैं कितना भी करेक्ट हूँ तो भी मुझे आदर युक्त करना है, क्षमा मांगकर ही करना है। और क्षमा इसलिए भी क्योंकि आप जिम्मेदार हुए हैं, जो जाग गया वो जिम्मेदार हो गया, जाग गए हैं इसलिए जिम्मेदार हैं, इस वजह से आप इस तरह करने वाले हैं। तो आपने सार समझा सत्य का। ये तो वाणी वाला सत्य आया, एक्चुअली सत्य तो उसके पार वाली बात है, मगर जो हमें बातचीत में बोलना पड़ता है उसमें भी हमारे सिद्धांत क्या होने चाहिए। और एक इंसान सोचता है कि जब पैसा और रिश्ते दोनों इकट्ठे सामने आएंगे तो मैं रिश्ते को ज़्यादा महत्व दूंगा। पैसे उसमें कुछ एक्स्ट्रा चलेगा मगर रिश्ता बिगड़ना नहीं चाहिए। तो कई जगहों पर रिश्तों में आपको ये सिद्धांत काम में आता है जहां आपने डिसाइड कर लिया है। वरना पैसे की ऑफर थोड़ी बड़ी आ गई तो फिर लोग अपने रिश्ते भी बिगाड़ डालते हैं और बाद में बहुत पछताते आगे जाकर। मगर सिद्धांत बना हुआ है तो फिर इंसान सही निर्णय लेता है। पैसा और रिश्ता, नकली शान, इमेज जब आपके सामने आएंगे
तो क्या आप नकली शान को महत्व देने वाले हैं? अपनी इमेज बचाने के लिए आप रिश्ते खराब करने वाले, अपनी इमेज बचाने के लिए खुद को सत्य से दूर रखने वाले हैं, अहंकार की सेवा करने के लिए सत्य से दूर होने वाले हैं। जैसे श्रवण के लिए एक पर्सन आया है, दूसरा नहीं आया, क्यों? क्योंकि वो पर्सन आया है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो उसका जो मनमुटाव है वो बीच में आ गया, सत्य के बीच में आ गया। तो लोगों ने डिसाइड करना चाहिए सत्य मेरे जीवन में कितना प्रायोरिटी पर रहेगा, रिश्ते मेरे जीवन में किस प्रायोरिटी पर रहेंगे, पैसा किस प्रायोरिटी पर रहेगा, वो कितना ऊपर होगा कितना नीचे होगा, कब किस सिचुएशन में मुझे किस बात को महत्व देना है। तो लोग नकली शान की वजह से बहुत अननेसेसरी तनाव अपने ऊपर डाल देते हैं और उनको निपटाते रहते हैं। सिर्फ नकली शान के लिए कर्ज लेकर दिखावा तो कर लेते हैं, मगर बाद में वो कर्ज ही उनका मर्ज बन जाता है। ऐसे लोगों के जीवन हुए हैं, क्योंकि उन्होंने सार समझा नहीं कि ये नकली शान आपके साथ नहीं चलने वाला है। लोगों की तारीफ़ें आपको काम में आने वाली नहीं है। तो आपने एक सिद्धांत बनाया कि कोई भी बात, कोई भी निर्णय में ज़मीर की गवाही के बगैर नहीं लेने वाला हूँ। मेरे ज़मीर की गवाही लेकर ही नया काम करने वाला हूँ। आपका ज़मीर क्या कहता है, आपका विवेक क्या कहता है? ज़मीर की गवाही, गवाही यानी साक्षी। आपका साक्षी कौन होगा? ज़मीर आपका साक्षी है। उसके सामने आप रखोगे, देखो मैं ये करने जा रहा हूँ, ये नया काम मैं करूँ न करूँ। अंदर से इंसान को गाइडेंस दिया जा रहा होता है। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में कहा मुझे युद्ध नहीं करनी, मुझे जाना है। उस वक्त वो उस भाव में जकड़ा हुआ था, वो सवाल अपने ज़मीर से नहीं पूछ पा रहा था। तो ये तो अच्छा था, श्री कृष्ण यानी उनका ही ज़मीर उनको बाहर दिखा और उन्होंने पूछ लिया। खुद से वो नहीं समझ पा रहा था तो उसने पूछ लिया। तो कई बार गुरु आज्ञा अनुसार आपको निर्णय लेने के लिए कहा जाता है। आज्ञा का महत्व इस वजह से, जहाँ आपने सिद्धांत नहीं बनाए हैं, गुरु आज्ञा बचाती है कि ये मुझे कहाँ ले जाने वाला है। गुरु आज्ञा अनुसार करेंगे, प्रथा अनुसार करेंगे, व्यक्ति इच्छा अनुसार करोगे। डिसीजन है ना आपका, आज्ञा अनुसार, प्रथा अनुसार। हमारे इसमें प्रथा है ये, इसलिए हमें ये करना है। तो लोग प्रथा अनुसार, उनका सिद्धांत तो उनकी प्रथा है, वही प्रथा से वो चलते रहेंगे। और व्यक्ति की इच्छा अनुसार, व्यक्ति की इंद्रियां बोल रही हैं ये मुझे सुख देंगी बातें, तो उस अनुसार आप जीने वाले हैं या हायर चेतना के साथ निर्णय लेने वाले हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में डॉक्टर के पोस्ट पे एज ए क्लास 1 पोस्ट पे हूँ। बचपन में मेरे पिताजी एक्सपायर होने के बाद मेरे सामने उनको हार्ट अटैक आके गया था। तो मैं हमेशा पूछता था कि अरे मरने के बाद क्या होता है। और वो चीज़ें मुझे बहुत त्रास देती थी। उसका भी आंसर मिल गया। पता नहीं लॉकडाउन के बाद मेरे दिमाग में ऐसी क्या चीज़ आई कि सर्च करना है कि मुझे क्या पाना है लाइफ में। डॉक्टर्स को कौन से डॉक्टर की ज़रूरत है, ये इच्छा जगी। नहीं सर, मन के डॉक्टर की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आपने बोला कि तोलू मन है और बाहर की जो माया है वो इतनी बड़ी माया है कि आप उसमें ही, मुझे लगता है मैं अगर यहाँ नहीं आता तो मुझे मेरे लाइफ का लास्ट एम ही कभी पता नहीं चलता कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। आपने जो ज्ञान दिया है वो मैं आगे लाइफ में उसका यूज़ नहीं, मैं तो उसका अखंड पालन करूँगा और हमेशा इससे जुड़ता रहूँगा। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी रहती है कि लाइफ में आपको डिस्टर्ब करती है। यहाँ आए हुए मैंने बहुत से खुजी से जब बात की तो बहुत सी चीज़ें ऐसी रहती है कि आपको लाइफ को डिस्टर्ब करती है। यहाँ आने के बाद मन को शांति मिली। और ऐसा सिस्टम कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि हर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में सबको खींच के यहाँ कंपलसरी लाना चाहिए। उच्चतम विकसित समाज बनने के लिए चेतना कैसे बढ़ाई जाए, तो ये श्रवण कितना आवश्यक हो जाएगा, सुनने के बाद ही पता चलता है।
इसकी इतनी ज़रूरत है। सुनने के पहले लगेगा हमें कहाँ ज़रूरत है, हम तो ये हैं वो है, हमने ये पढ़ाई की, हम तो ये भी जानते वो भी जानते। करने के बाद पता चलता है अरे ये तो सबसे पहले जानना है। हर गवर्नमेंट के हो या ऑफिस के बॉस के, जो भी, सभी ने ये इससे गुजरना चाहिए, तो वो सच्चाई देख पाएंगे। सच्चाई देखेंगे तो जो प्रेम आनंद मौन का साम्राज्य होगा वो सबको आनंद देगा। बहुत सही है। हाँ हाँ। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर, सेल्फ डेवलपमेंट टू सेल्फ रियलाइजेशन टुवर्ड्स सेल्फ स्टेबलाइजेशन। यह शिविर पुणे स्थित मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है और खुश खबर यह है कि यह शिविर अब ऑनलाइन होने जा रहा है। इस शिविर से जीवन के 5 आयाम, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक, इन सभी स्तरों पर हम सफलता हासिल कर पाएंगे। यह शिविर 3 भागों में लिया जाएगा। अपने जीवन की यात्रा सेल्फ डेवलपमेंट टू सेल्फ रियलाइजेशन टुवर्ड्स सेल्फ स्टेबलाइजेशन की ओर करने के लिए ऑनलाइन महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में अवश्य रजिस्टर करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।